जी होगा स्टार्ट। ओके बच्चे, आपका जो न्यू लेक्चर है ना, नई क्लास लगने जा रही है, वो है आपकी क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की। दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? साफ साफ दिखाई दे रहा है ना? सब्जेक्ट आप एक काम कीजिए, अपना ना माइक अनम्यूट कर दीजिए। जिसको भी कोई भी क्वेश्चन पूछना होगा फिर वो कर लेना माइक। ठीक है, माइक म्यूट पे लगा दो अपना। चांदनी माइक अपना म्यूट पे लगा दो। ठीक है, तो कोई भी किसी को भी प्रॉब्लम होगी अपना माइक अनम्यूट कर देना और मैं उसको समझा दूंगा जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम लगेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बच्चे आज का जो लेक्चर है वो है क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के ऊपर। आपका नया सब्जेक्ट अब ये ऐड ऑन हुआ है थर्ड सेमेस्टर में। पहले ये नहीं था आपका सब्जेक्ट, अब ये नया ऐड ऑन हुआ है। ठीक है, तो क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हमने किस चीज़ की पढ़नी है? खरीफ क्रॉप्स की। ठीक है जी, तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम राठी और आज हम नया लेक्चर शुरू करेंगे जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। और इसके बारे में आपको मैं इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो मैं है वो आज दूंगा। अमीशा, आप लेक्चर में ही हो? अमीशा, आई एम ऑडिबल? चलो बच्चे, मैं नेक्स्ट करता हूँ स्लाइड। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि खरीफ क्रॉप्स होती क्या हैं। ठीक है, आपका जो लेक्चर है वो खरीफ क्रॉप्स के ऊपर बेस पूरा ही बेस्ड है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, द खरीफ क्रॉपिंग सीजन स्टार्ट्स विद द ऑनसेट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स मानसून। ये क्रॉप्स मानसून के शुरू होने, जब मानसून शुरू हो जाता है तब लगाई जाती है। ठीक है, खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स आर टिपिकली सोन एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट मानसून रेन। जब आपकी मानसून की पहली बारिश होती है तब ये बेसिकली क्रॉप्स लगाई जाती हैं। डिपेंड्स अपॉन रीजन टू रीजन, ये मतलब रीजन टू रीजन चेंज होता है। ठीक है, आपके जितना भी कहीं पर ये पहले लगा दी जाती हैं मानसून से पहले, थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं पहले, थोड़ा सा हल्का सा, जैसे 10 दिन पहले या फिर 15 दिन पहले। और कुछ क्रॉप्स होती हैं जो कि मानसून शुरू होने से पूरे मानसून शुरू जब हो जाता है तब लगाई जाती हैं। हार्वेस्टिंग सीजन बिगेंस फ्रॉम थर्ड वीक ऑफ सितंबर टू अक्टूबर। और जो हार्वेस्टिंग की जाती है इनकी, हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कटाई करना क्रॉप्स की। ठीक है, हार्वेस्टिंग इनकी की जाती है सितंबर के तीसरे हफ्ते इनकी हार्वेस्टिंग की जाती है टू अक्टूबर, या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। ठीक है जी, तो ये हार्वेस्टिंग डेट्स जो हैं वो आपकी वेरी करती हैं, डिफर करती हैं रीजन टू रीजन। क्योंकि हार्वेस्टिंग जो होती है हम किस चीज़ को देखकर करते हैं कि फसल कितनी पकी हुई है। ठीक है, सो अनलाइक रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स रिक्वायर्ड गुड रेनफॉल। खरीफ क्रॉप्स को एक अच्छी रेनफॉल चाहिए होती है। ठीक है, उनको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेनफॉल है, जो बारिश है वो चाहिए होती है ग्रो करने के लिए। द आउटपुट ऑफ दिस क्रॉप्स डिपेंड्स अपॉन द टाइम एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल। ठीक है, तो आउटपुट जो यील्ड रहेगा ये क्रॉप्स का कितना, ये आपको अंत में आकर वो झाड़ देंगी, वो किस पर डिपेंड रहेगा? कितनी अमाउंट ऑफ रेनफॉल यहाँ पर पड़ रही है। ठीक है, कितनी बारिश पड़ेगी। अगर अच्छी बारिश हो जाएगी तो आपको यील्ड भी अच्छा मिलेगा, अगर अच्छी बारिश नहीं होगी तो यील्ड जो है आपको वो कम मिलेगा। ठीक है, तो इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे पैडी, मेज, बाजरा, ज्वार और फ्यू खरीफ क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। ठीक है, तो ये कुछ क्रॉप्स हैं जो खरीफ क्रॉप्स हैं इंडिया में मुख्य तौर पर उगाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम एग्जांपल्स पढ़ लें। फॉलोइंग्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स। आपकी फर्स्ट है राइस। ठीक है जी, उसके बाद है मेज, सोरगम, बाजरा, सोयाबीन। ठीक है, और लास्ट में है कॉटन। ठीक है, तो ये आपकी मुख्य क्रॉप्स जो हैं वो इंडिया में लगाई जाती हैं। तो इस जो चैप्टर में, ठीक है, इस पूरे सब्जेक्ट में हम क्या क्या चीज़ें लर्न करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे किसी भी क्रॉप का, फॉर एग्जांपल मैंने राइस क्रॉप ले ली, उसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। ठीक है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का मतलब है कि वो देश को कितना पैसा दे रही है। ठीक है, वो पूरे हमारे देश को, पूरे इंडिया को कितनी ज़्यादा इकोनॉमी प्रोड्यूस करके दे रही है, कितने ज़्यादा वो पैसे है वो बना कर दे रही है। ठीक है,
दूसरा हम इसमें स्टडी करेंगे सॉइल रिक्वायरमेंट। कोई पर्टिकुलर क्रॉप है, जैसे कि मैं राइस की एग्जांपल बार बार लेकर चलता हूँ कि राइस को किस प्रकार की मिट्टी चाहिए होती है, ठीक है। और राइस को सॉइल रिक्वायरमेंट कितना उसको पीएच चाहिए, कितनी उसकी जो मिट्टी की घनता है, ठीक है, कि उतनी मिट्टी का कौन सा प्रकार चाहिए जो जिसमें राइस जो है वो अच्छे से ग्रो कर सकेगा, ठीक है। तीसरा आपका जो मेन टॉपिक है वो है क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट। क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट में बच्चे देखते हैं कि कोई पर्टिकुलर क्रॉप है, राइस है या वीट है, उसको उगाने के लिए किस प्रकार का जो मौसम है वो चाहिए होता है, ठीक है। उसको रेनी सीजन चाहिए या फिर उसको धूप ज़्यादा चाहिए या उसको किसी भी प्रकार का उसको ह्यूमिडिटी ज़्यादा चाहिए, किस प्रकार का उसको क्लाइमेट चाहिए, उसको वातावरण किस प्रकार का चाहिए, वो हम क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट में पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें आपका टेम्परेचर आ जाता है, टेम्परेचर से लेकर आपका पूरा जो एनवायरनमेंट में जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं वो सारी क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका आता है वैरायटीज़, ठीक है। हमने क्रॉप्स की अलग अलग प्रकार की वैरायटीज़ पढ़नी है। आजकल जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स चल रही हैं या फिर हाइब्रिड क्रॉप्स चल रही हैं, वो क्रॉप्स को हमने पढ़ना है वैरायटी के सब्जेक्ट में, ठीक है। और कल्चरल प्रैक्टिसेस का मतलब होता है कि हम क्रॉप्स को किस प्रकार से उगाते हैं, ठीक है। क्या उसको आप मैनुअली उगा रहे हो या फिर उसको किसी मशीनरी से उगा रहे हो, तो कल्चरल प्रैक्टिसेस में वो चीज़ें आएंगी। लास्ट में आपका पॉइंट आता है यील्ड। बच्चे यील्ड का मतलब होता है, आप कॉपी पेन साथ में ले लीजिए, लिखते जाइए साथ में। यील्ड का मतलब होता है कि वो जो एक स्पेसिफिक टाइप की जो आपको क्रॉप है वो कितना झाड़ दे रही है। झाड़ का मतलब समझते हो कि आपने एक क्रॉप लगाई है, आपने 1 हेक्टेयर या 1 एकड़ में क्रॉप लगाई है, तो वो लास्ट में आकर आपको कितना अनाज दे रही है, ठीक है, कितना खाने योग्य अनाज दे रही है, उसको हम बोलेंगे यील्ड बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, अपना जो टॉपिक है वो है सीरियल क्रॉप्स पढ़ेंगे। हमारा जो यूनिट फर्स्ट है ना वो बेसिकली आधारित है सीरियल क्रॉप्स के ऊपर, ठीक है। हमने सीरियल क्रॉप्स इसमें पढ़नी है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि सीरियल क्रॉप्स का मतलब क्या होता है। सीरियल क्रॉप्स आर द ग्रेन्स ऑफ सच ग्रासेस। सीरियल क्रॉप्स क्या होती हैं, ग्रेन्स होती हैं। तो बच्चे ग्रेन्स का मतलब पता क्या होता है, ग्रेन्स का मतलब होता है अनाज, ठीक है। चाहे वो राइस है आपका, ठीक है, चावल है, चाहे वो आटा है, ठीक है, आटे का भी अनाज ही बनता है, और मक्की होगी, ज्वार होगी, ये सारी जितनी सारी चीज़ें हैं ये हमको देती हैं ग्रेन्स, ठीक है। तो ग्रेन का मतलब होता है अनाज। ऑफ सच ग्रास विच आर यूज्ड एज फूड, ठीक है। तो बेसिकली मैं बता दूं कि जो सीरियल क्रॉप्स होती हैं ना ये एक ग्रास की श्रेणी में आती हैं, ठीक है। और ये ग्रास के ऊपर क्या पढ़ते हैं, ग्रेन्स पढ़ते हैं। वन ऑफ द टॉप 5 सीरियल्स इन द वर्ल्ड आर कॉर्न। कहते हैं कि टॉप 5 सीरियल्स जो हैं आपके वर्ल्ड के, उनमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहला कॉर्न, दूसरा राइस, तीसरा वीट, आपका बार्ले एंड सोरगम। बिलो आर द सैम्पल पिक्चर्स, ठीक है। और मैंने जो नीचे हैं आपको सैम्पल पिक्चर्स दे दिए हैं। ये आपका वीट है, ठीक है, लगा हुआ। ये आपका वीट के ग्रेन्स लगे हुए हैं, राई लगी हुई है, बार्ले लगा हुआ है, मेज़ है, मक्की जिसको बोलते हैं, राइस, ओट्स और मिलेट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ राइस पढ़ना है। तो अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हुआ है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ राइस। इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे कि राइस को प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसका बिजाई से लेकर, रोपाई से लेकर और उसकी कटाई तक हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो चीज़ हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ राइस में। तो सबसे पहले बच्चे मैं बता दूं कि राइस की पिक्चर आप देख सकते हो यहाँ पर स्क्रीन पर, ये राइस होता है। और राइस का मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो राइस जहाँ पे आपका अनाज लगता है ना, इसको बोलते हैं स्पाइकलेट, ठीक है, या इसको पैनिकल भी बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, ठीक है। नॉर्मली इसको आप स्पाइकलेट बोल सकते हो। और राइस का जो साइंटिफिक नेम है वो है ओराइजा स्टीवा, ठीक है। ओराइजा स्टीवा जो है वो राइस का साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि पार्ट्स ऑफ द राइस प्लांट्स। अब आपको मैं पढ़ाऊंगा कि राइस प्लांट्स के क्या क्या पार्ट्स हैं, ठीक है। एक राइस का प्लांट है, उसमें बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं, अनाज से लेकर उसकी स्टेम तक, वो अलग अलग प्रकार की हमने चीज़ें पढ़नी है कि एक एक पार्ट को क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे द राइस सीड कंसिस्ट ऑफ ए हस्क। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, द राइस सीड कंसिस्ट ऑफ ए हस्क।
हस्क बच्चे अब आप पता करोगे कि क्या होगा, ठीक है। हस्क क्या होती है कि जो राइस के ऊपर जो छिलका होता है ना राइस का, उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में हस्क बोलते हैं। राइस के छिलके को हम बोलते हैं हस्क, ठीक है। आगे लिखा हुआ है द इनएडिबल आउटर पार्ट, कि इनएडिबल, इनएडिबल का मतलब होता है जो खाने के योग्य ना हो, जो हम नहीं खा सकते, उसको बोलते हैं इनएडिबल। और जो चीज़ हम खा सकते हैं उसको बोलते हैं एडिबल, ठीक है। ये दो वर्ड आप याद रखना, लिख लेना। इनएडिबल का मतलब होता है जो चीज़ हम नहीं खा सकते, ठीक है। तो राइस के सीड के ऊपर ये जो छिलका होता है वो हम नहीं ना खा सकते, वो जानवरों के खाने के लिए होता है। हम क्या चीज़ खाते हैं, छिलका उतार के जो राइस का मेन सीड होता है वो चीज़ खाते हैं, ठीक है। और मैं साथ में छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पर देख लो कि राइस का हस्क, राइस के जो छिलके होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं, आपने देखा ही होगा मोस्टली अपने घरों में। और दूसरा स्क्रीन पर लिखा हुआ है फॉर द राइस सीड टू बी यूज टू ग्रो ए न्यू राइस क्रॉप द हस्क इज रिटेन्ड एंड द होल सीड इज प्लांटेड। कहते हैं कि मान लो कि आपने अगले साल राइस की खेती करनी है, तो आप क्या करोगे कि जो राइस है ना, राइस वो छिलके समेत आप संभाल कर रख लोगे। अगर आप छिलके समेत संभाल कर रखोगे तो फिर ही आप उसको अपने खेत में डालोगे, और वो फिर आपको जो है वो नेक्स्ट आपको वो यील्ड देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्रॉप जो है वो उसकी लगेगी। अगर आप उसका हस्क उतार दोगे तो बच्चे उसका जो प्रोडक्शन है नेक्स्ट ईयर में वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखिए, पार्ट्स ऑफ राइस प्लांट में कंटिन्यू करता हूँ। उसके आगे क्या है, अंडरनीथ द हस्क इज द राइस ग्रेन कवर्ड विद द लेयर ऑफ ब्रान। अब देखिए कि ब्रान क्या होता है, कहते हैं कि अंडरनीथ द हस्क, हस्क के नीचे जब आप चावल बाहर निकाल लेते हो ना, तो उसके बाद क्या होता है कि चावल इस प्रकार से दिखता है कुछ, ठीक है। इसके ऊपर एक छिलका छिलका सा लगा होता है, हल्का हल्का सा, स्क्रीन पर आप देखो ये हल्का हल्का सा छिलका लगा होता है। यही छिलके को बच्चे हम बोलते हैं राइस ब्रान बोलते हैं, ठीक है। राइस ग्रेन कवर्ड, जो राइस का अनाज है, सॉरी सीड है, राइस ग्रेन है, वो किससे कवर होता है, विद ए लेयर ऑफ ब्रान, ठीक है। ये एक ब्रान की लेयर से कवर होता है, ठीक है। बाद में इसको भी उतारते हैं हम, ठीक है। तो ये छिलके के नीचे पाया जाता है। अब देखिए आफ्टर रिमूविंग द ब्रान, ब्रान को रिमूव करने के बाद दो चीज़ें हमने रिमूव की है। सबसे पहले हमने देखो हस्क रिमूव की, छिलका रिमूव किया। छिलका रिमूव करने के बाद हमें चावल जो प्राप्त हुआ, जो हमको चावल मिले, उसके ऊपर भी हल्की हल्की सी लेयर थी एक चीज़ की, जिसको हम ब्रान बोलते हैं। अब ब्रान को भी हमने रिमूव कर दिया। जब ब्रान को रिमूव करते हैं ना बच्चे, तो इसका ना इस प्रकार का पाउडर बन जाता है, ठीक है। जो पाउडर बनता है उसके भी आगे काफ़ी सारे यूजेस हैं जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ब्रान को रिमूव करने के बाद जो चावल है आपका वाइट चावल, वो एक जगह पर साइड में चला जाता है, और पाउडर जो है वो एक साइड में चला जाता है। अब देखिए द पाउडर कैन बी यूज्ड एज, जो इसका पाउडर निकलता है ना, चावल के छिलके का पाउडर निकलता है, वो हम यूज़ करते हैं ब्रान ऑयल। ब्रान ऑयल बच्चे होता है कि जो आपका मोस्टली ये फॉरेन कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है ब्रान ऑयल। ये कोलेस्ट्रॉल को मतलब मैनेज करने में, बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, ठीक है। और भी इसके बहुत सारे मेडिकल यूजेस हैं ब्रान ऑयल के, जो कि बहुत ही अच्छा और कम दाम में आपको मार्केट में मिल जाता है ब्रान ऑयल, ठीक है। तो दूसरा आपका यूज्ड इन सोप्स, बच्चे ये साबुन में भी यूज़ किया जाता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। ये जो ब्रान जो आपका होता है ना पाउडर, ये काफ़ी सारे साबुनों में यूज़ किया जाता है। साबुन में जब ये यूज़ करते हैं ना, तो इसकी क्या एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपकी बॉडी पर किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन है ना, चाहे वो इचिंग हो रही हो, खारिश हो रही हो, या कोई आपका फंगल इन्फेक्शन हो गई है, तो आप ब्रान से बने हुए साबुन का इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी वो जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एनिमल फीड। इसका जो ब्रान होता है वो आप एनिमल फीड में भी यूज़ कर सकते हो। जो जानवरों के खाने की जो फीड होती है उसमें आप यूज़ कर सकते हो आराम से। और यहाँ पर एक छोटा सा कोट लिखा हुआ है कि 100 किलोग्राम, 100 किलो, 100 किलो जो पैडी राइस होता है, जो राइस होता है, विल जनरेट अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10 kg ऑफ ब्रान, ठीक है। जो चावल होते हैं ना, 100 किलो चावल में से 5 से 10 किलो ब्रान जो है वो निकलता है, ठीक है। तो इसको आप आगे मार्केट में बेचकर काफ़ी अच्छे पैसे कमा सकते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अपनी स्लाइड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस।
जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस में हम पढ़ेंगे कि पूरे वर्ल्ड वाइड में, ठीक है जी, किस प्रकार की इसकी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, किस प्रकार से ये फैला हुआ है, किस किस कंट्री में ये ज़्यादा उगाया जाता है, किस किस कंट्री में ये कम उगाया जाता है। तो सबसे पहले फर्स्ट हम पढ़ेंगे जो आपकी स्लाइड है उसमें लिखा हुआ है वर्ल्ड्स लीडिंग फूड क्रॉप। जो राइस है ना आपका, राइस ये सबसे ज़्यादा दुनिया में खाया जाने वाला अनाज है। ये सबसे ज़्यादा दुनिया में उगाया जाने वाला प्लस खाया जाना वाला आपका अनाज है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कल्टीवेटेड इन 155 मिलियन हेक्टेयर्स। ये वर्ल्ड वाइड पूरे जो आपकी पूरा जो अर्थ है इसमें ये 155 मिलियन हेक्टेयर्स में ये उगाया जाता है, ठीक है जी। प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड 596 मिलियन टन्स। और ये क्या करता है कि प्रोडक्शन देता है आपको 596 मिलियन टन्स की पर ईयरली, साल दर साल इतनी प्रोडक्शन देता है राइस, ठीक है जी। तो आप देख सकते हो सेकंड क्रॉप एरिया एंड प्रोडक्शन। ये जो क्रॉप है सेकंड नंबर पे है इन द टर्म्स ऑफ क्रॉप एरिया एंड प्रोडक्शन के आपके सेकंड क्रॉप है एरिया एंड प्रोडक्शन के मामले में, ठीक है जी। और नेक्स्ट है मैक्सिमम कल्टीवेटेड इन एशिया। ये सबसे ज़्यादा जो राइस क्रॉप है आपकी एशिया में उगाई जाती है, ठीक है, एशियन कंट्रीज़ में उगाई जाती है, जैसे कि आपका इंडिया हो गया और पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये सारी कंट्रीज़ हैं जो एशियन कंट्रीज़ हैं, इसमें ज़्यादा उगाई जाती हैं, ठीक है। और इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट कल्टीवेटेड राइस क्रॉप एरिया। इंडिया में ये सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, ठीक है, लार्जेस्ट कल्टीवेटेड राइस क्रॉप एरिया, सबसे ज़्यादा लैंड पे उगाई जाती है। और ये लैंड कितना है 44 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है, 44 मिलियन हेक्टेयर है जिसमें इंडिया में टोटल ये उगाई जाती है। और चाइना रैंक्स फर्स्ट इन प्रोडक्शन। चाइना में सबसे ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन होती है, ठीक है जी। अमीश आप अपना माइक जो है वो म्यूट पे लगा दीजिए। ठीक है जी। और नेक्स्ट है आपका चाइना का फर्स्ट रैंक है, हाँ जी, चाइना का रैंक फर्स्ट है 200 मिलियन टन से पर ईयरली ये प्रोड्यूस करता है। और इंडिया का रैंक सेकंड है, ठीक है, इन प्रोडक्शन 131 मिलियन टन्स जो है वो इंडिया प्रोड्यूस करता है हर साल राइस को, ठीक है जी। और तीसरी बात करें हम, इजिप्ट रैंक फर्स्ट इन प्रोडक्शन पर हेक्टेयर, ठीक है। इजिप्ट जो कंट्री है ये सबसे पहले नंबर पे आती है इन प्रोडक्शन पर हेक्टेयर। ये पर हेक्टेयर की जो प्रोडक्शन है सबसे हाई है इजिप्ट में। और लास्ट में हम पॉइंट पढ़ेंगे एवरेज यील्ड ऑफ इंडिया इज़ 3000 kg पर हेक्टेयर। जो इंडिया में आपकी एवरेज यील्ड है वो 3000 kg पर हेक्टेयर है, ठीक है जी। कंटिन्यू करता हूँ आगे स्लाइड को। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस। लीडिंग राइस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर चाइना। किस किस कंट्री में ये ज़्यादा पाया जाता है? चाइना में लगाया जाता है राइस, नेक्स्ट है इंडिया में, नेक्स्ट आपका थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और जापान में, ठीक है जी। और इंडिया की अगर बात करें तो कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो सबसे ज़्यादा राइस को प्रोड्यूस करती हैं? पहली है आपकी उत्तर प्रदेश और दूसरी है आपकी वेस्ट बंगाल, आर द लीडिंग स्टेट्स इन इंडिया इन राइस प्रोडक्शन। और लास्ट बात हम करें आपके एवरेज यील्ड की, तो एवरेज यील्ड आपका जो रहता है पंजाब में वो रहता है 3346 kg पर हेक्टेयर, ठीक है। तो बच्चे ये था इट्स ऑल अबाउट राइस। ये लेक्चर आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। सोर्स जो है इसका वो eagri.com है, आप उस वहाँ पर जाकर इसका प्रिंटेबल जो वो है नोट्स हैं वहाँ से जाकर ये ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपको डाउट हो बच्चे तो आप पूछ सकते हो। अभी कोई डाउट है? माइक अपने अनम्यूट कर दीजिए।